सदर मुफ्ती साहब, हमारे जानने के सोहेल साहब, हमारे कारी साहब, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इकबाल अंसारी, और जिसने औरंगाबाद शहर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम करम से हर शोबे में जिसने काम किया, अनाज के कीट हो, रमज़ान के जैसा नासिर हो या हम जैसे लोगों को उनको पकड़ के बोल के गरीबों तक कैसा, इमाम तक कैसा, जो आप लोग जो काम करने वाले लोग हैं हमारे शो ऐसे 2 बार हमने काम करे। इंशाअल्लाह आगे हमारे को जो भी 2-3 साल मिलने वाले हैं, जैसा इकबाल अंसारी ने तो कहा, हमारी जिम्मेदारी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जमीयत के अंदर काम करने के, राजनीति में काम करते करते हम 45-46 साल से काम करते हैं, मगर जमीयत का काम हम 10-12 साल से कर रहे हैं। और रब्बुल इज़्ज़त जो अभी कोरोना के पीरियड के अंदर इकबाल अंसारी और अजीम साहब हम सब मिलके जो भी हमसे हुआ अल्लाह के फजल करम से हमने काम किया, आगे भी करते रहेंगे। आप लोग भी हमारे को साथ दीजिए। इतना ही बोलते हुए मेरा थोड़ा सा बोलना ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जमीयत उलमा ने क्या दिया आपको? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं, गुल ही ना जाने हैं। इस थोड़ी सी तरमीमात के साथ बोल रहा हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सबसे पहले जो बिल पेश किया गया वो जमीयत उलमा ने पेश किया। जमीयत उलमा ने औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उस बिल को पास कराया और उसके बाद से लेकर आज तक जब जब औकाफ पर यानी हमला और उसके अंदर यानी आप देखेंगे, आप तारीख को खंगालेंगे 1954 से लेकर आज तक मुख्तलिफ मौक़े पर जो भी गवर्नमेंट रही उनकी नज़रें औकाफ के अमलाक के ऊपर रही। आज सारी चीज़ों से सरफ नज़र आप देखेंगे 60-70% जो अमलाक है वो किसके कब्ज़े में? हमारे कब्ज़े में नहीं है, हमारे कब्ज़े में नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें औकाफ को आज तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना, ये हमारे आइंदा तहफ़्फ़ुज़ात को फराहम करने के मुतरादिफ है। अगर हमने आज औकाफ बिल के यानी मुखालफत में अगर आज हम खड़े नहीं हुए, महफूज नहीं रह सकते, हमारी खानदान महफूज नहीं रह सकती। आपको यानी तफसीलात के मौके नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक जब जब भी मिल्लत पर, कौम पर, इंसानियत पर, मजहब इस्लाम पर हमला किया गया, सबसे पहले कोई जमात, कोई तंजीम मैदान अमल में आई, वो सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा हिंद है। उसके दस्तों बाजू बनते चले गए, लेकिन सबसे पहले नारा आज बुलडोजर मुहिम चलाई जा रही है। कौन मर्द मुजाहिद है जो हुकूमत के सामने खड़ा हुआ है? वो सिर्फ तने तनहा जमीयत उलमा है। कोरोना काल में दावत और तबलीग को बदनाम किया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए से कुत्तों की तरीके से वो भोगते रहे। मोदी मीडिया के खिलाफ में कौन आया? जमीयत उलमा थी। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ में जमीयत उलमा थी। हमारे नौजवान बच्चे जो कौम मिल्लत का मुस्तकबिल और फ्यूचर है, वो बच्चों को उठाया गया और उनके पेशानी पर बदनुमा दाग और धब्बा लगाया गया कि ये दहशतगर्द है। आपने समझा कि वो बच्चे के पेशानी पर बदनुमा दाग और धब्बा नहीं, बुजुर्गों और दोस्तों, मजहब इस्लाम पर बदनुमा दाग और धब्बा था। आपने उस वक़्त देखा होगा, उस वक़्त कौन खड़ा रहा? उनके वालिदैन सरपरस्तान तैयार नहीं थे, क्योंकि देशद्रोह का मामला था। जमीयत उलमा के खुद्दाम, जमीयत उलमा के जियाले खड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह पामर्दी के साथ
उन मुकदमात का मुकाबला किया जिनको निचली अदालतों ने फांसी या उम्र कैद की सज़ाएँ दी, आला अदालतों से वो बाइज्जत रिहा हुए। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं आप तमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी जमात से अपनी वाबस्तगी को पेश किया जो वाकई अल्लाह वालों की जमात है। वो वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम आज के इस अज़ीम शान इंतखाबी इजलास के सदर आली वक़ार जमीयत उलमा मराठवाड़ा के सदर मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब नदवी और जमीयत उलमा मराठवाड़ा का मुकम्मल एक वफ़द आप हज़रात की खिदमत में यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत मौलाना सैयद नसरुल्लाह हुसैनी सोहेल नदवी दामद बरकातुहुमुल आलिया जो जमीयत उलमा मराठवाड़ा के नाइब सदर हैं और आज के इस इजलास के इंतखाबी अमल के निगरान हैं। ऐसे ही हमारे दोस्त मौलाना ईसा खान साहब काशफ़ी जो जमीयत उलमा मराठवाड़ा के जॉइंट सेक्रेटरी और इंतखाबी अमल के निगरान हैं। हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब आपकी दीगर औरंगाबाद शहर व ज़िला की नामवर हमारे सामने पेश की गई, वो नाम हम मुंतज़िमा के सामने पेश कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा खान साहब औरंगाबाद सदर के पहले नाइब सदर के लिए तजवीज़ी तौर पर हम नाम पेश कर रहे हैं। अगर तायद है तो हाथ। खान साहब हैं कि यहाँ पर? कौन है, ज़रा चेहरा बताइए ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद के नाइब सदर की हैसियत से जनाब खैसर मुस्तफ़ा खान साहब का नाम तजवीज़ी तौर पर पेश किया गया। आप हजरात ने उनके नाम की मुकम्मल तायीद व हिमायत की। मैं उनके नाम का जनाब मुस्तफ़ा खान जो है जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद के नाइब सदर रहेंगे, इस बात का ऐलान कर रहा हूँ। दूसरे नाइब सदर के लिए तजवीज़ी तौर पर आप हजरात की खिदमत में हमारे सामने जो नाम पेश किया गया, हम पेश करने जा रहे हैं, वो है मौलाना यूसुफ मिल्ली साहब का नाम, नाइब सदर औरंगाबाद। 4 नाइब सदर होते हैं, दूसरे नाइब सदर के लिए मौलाना यूसुफ साहब मिल्ली का। कौन साहब है मौलाना यूसुफ? आप हैं? ये देखना चाहिए ना, यानी कौन है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना जी, वरना वो है नहीं है हमको क्या पता है जी। जज़ाकल्लाह। मौलाना यूसुफ साहब के तजवीज़ी तौर पर नाम पेश बराबर खड़े हो रहा हूँ ना। आपकी तारीफ को इतनी तारीफ आ रही है जज़ाकल्लाह। जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद के नाइब सदर के लिए मौलाना कारी अब्दुल रशीद साहब ने खुद के लिए तायद थोड़ी कम नज़र आ रही है जी। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब इंशाअल्लाह रहेंगे। खजानची तजवीज़ी तौर पर हमारे सामने एक नाम पेश किया गया है। अगर आप उस नाम पर इत्तेफाक करते हैं तो आप दोनों हाथ या एक हाथ उठाकर तायीद कर सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई नाम आपके जहनों में हो तो वो भी पेश कर सकते हैं। अब अतीक साहब पालोदकर औरंगाबाद शहर के खाजिन के लिए तजवीज़ी तौर पर नाम पेश किया जाए। अतीक साहब पालोदकर सामने आइए। सामने लेना पड़ेगा ना, सामने ये है अतीक भाई पालोदकर। पहले भी इन्होंने थे क्या? पहले कौन मुस्तफ़ा खान थे? हाँ। अच्छा अच्छा। तो हाथ उठाकर तायीद कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहसिन भाई मोहसिन भाई जज़ाकल्लाह भी बैठे। शाह साहब का हमारे मुआविन कारी अब्दुल रशीद साहब ने रखा और आप हजरात ने कुल्ली तौर पर
मजमूई तौर पर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब के नाम की तायीद व तौसीक़ हाथ उठाकर की है। इस बुनियाद पर मैं ये ऐलान करने जा रहा हूँ कि आने वाला टर्म 2025 और 26 के औरंगाबाद जमीयत उलमा के शहर सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम शाह साहब रहेंगे इंशाअल्लाह। मुबारक। अभी बाद में सबकी लेंगे, अभी होने दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब नहीं, 1 मिनट, अभी नहीं, अभी काम बहुत बाकी है। आपका कुछ नहीं है अभी। जी हाँ, अब उठा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे पूरी तकरीबन फुल है। खान साहब, इनका नाम तजवीज़ी तौर पर शहर औरंगाबाद के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए तजवीज़ी तौर पर हम आप हजरात की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। अगर आपका इत्तेफाक है तो हाथ उठाकर तायीद करें, अगर कोई नाम है तो वो भी बोल सकते हैं। आपकी तायीद आपको है ना? हाँ, तो हाथ उठाइए फिर। खुद का वोट भी लेना पड़ेगा तो जी। तल्हा तो हाँ, तस्वीर निकाल रहे ना भाई जी, जज़ाकल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, हमारे जुड़ने और जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो मकासद लेकर बैठे थे, आए थे, इलाहुल आलमीन, तूने अपने फ़ज़ल से तमाम चीज़ों को सुकून और इत्मीनान से पूरा किया। इलाहुल आलमीन, ये तेरा फ़ज़ल है, हम पर एहसान है। या अल्लाह, हमारे इस काविश को, इस कोशिश को कबूल फरमा। या अल्लाह, जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद के तमाम तकाज़ों को अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा। उसकी मोहब्बत में आए हुए साथियों जज़ा और सदक़ा शामिल है। रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राजा भाई, हेलो, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद अरशद मदनी इसका इंतखाबात थे, जिसके अंदर सदारत के लिए तौर पे हमारे हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब को सदारत में चुना गया और जनरल सेक्रेटरी हमारे मौलाना कैसर साहब को चुना गया और इसके बाद में नायब सदर पे मुझे चुना गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे खाजिन आतिक पालोदकर, इनको जो है तो सब ने मिलकर चुना गया और इसके बाद में नायब सदर वगैरह पठान साहब, हमारे नायब सदर साहब, इनको चुना गया और हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब, ये भी नायब सदर में चुने गए। हमारे ख्वाजा भाई जो है तो काफ मेंबर के अंदर इनका इंतखाबात हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अमन और सुकून से इंतखाबात हुए हैं। और जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप देखते हैं कि हर फील्ड में काम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमीयत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 2 स्टेप और आगे लाके मुझे काम करने का और मौका दिए हैं। इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह हम लोग सब मिल के आगे जमीयत को बढ़ाएंगे और जो भी शहर के हालात रहेंगे, जो भी मामलात रहेंगे, उसके अंदर जमीयत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। बस मैं तमाम औरंगाबाद के तमाम आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद अरशद मदनी हमसे जुड़े, इंशाअल्लाह काम को हमको आगे बढ़ाना है। जज़ाकल्लाह खैर। आज अरशद मदनी साहब की जमात की जो आज इलेक्शन थी, उस इलेक्शन में हाफिज़ अज़ीम साहब 5वीं बार अध्यक्ष बोल के मुबारकबाद देता हूँ। उसी तरह हम तीसरी बार वाइस प्रेसिडेंट बोल के इसमें काम कर रहे हैं, उपाध्यक्ष बोल के, और सब हर पार्टी का आदमी इससे जुड़ा है। ख्वाजा सफरुद्दीन जो है राष्ट्रवादी से है, MIM से हमारे नासिर सिद्दीकी है,
मुस्तफ़ा सोशल जस्टिस में काम करता है और हम सब अजीम साहब के साथ लगातार 15 साल से जुड़े हुए हैं। और आगे आने वाले समय में जो ये बुनियादी काम है, जो गरीब लोगों को, बेवा लोगों को मदद करना, इमामों को, जो इमाम है, गरीब इमाम है, उनको मदद करना, जो लोग जो मुकदमे में फंसे उन लोगों को मदद करना, इसलिए जमात के ज़रिए से जो काम है वो काम से हम इससे जुड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको काम करने की तौफीक दे, आपके ज़रिए लोग भी जुड़े, ऐसी हमारी मंशा है। मौलाना, आज आपकी जो है सदर बने हैं आप आज जमीयतुल उलमा की, तो क्या कहेंगे, अगला कदम कैसा रहेगा आपका, क्या काम करेंगे आप? ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और मेरी पूरी मुंतजिमा की टीम जो मेरे शहर से है औरंगाबाद से, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के साथ, और इन सब ने जो मुझे 5वीं मरतबा बिला मुकाबला शहर का सदर मुंतखब किया है, मेरी कोशिश रहेगी कि हर हाल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिल्लत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए। जितना जो कुछ काम अब तक के शहर औरंगाबाद में हुआ है इससे हम लोग मुतमईन हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि काम बड़ा से बड़ा हो। और मेरे साथ में इस वक्त जो है, जैसा हमारे पास एक जो रूल है मुंतजिमा के अरकान मेरे पास 100 है, और इसके अलावा 6 मेंबरान जो है हमारे काफ मेंबर होते हैं, जिसमें हमारे दोस्त और शहर के ही नहीं बल्कि मराठवाड़ा के मशहूर मेरे दोस्त ख्वाजा शरफुद्दीन भाई, ये भी काफ मेंबर है। इसके अलावा जो है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, वो भी काफ मेंबर है, वो तबीयत नासाज है उनकी। और मेरे दोस्त इब्राहिम साहब तो नायब सदर मुंतजिमा के ज़िम्मेदार है। नासिर भाई सिद्दीकी जो है वो भी मुंतजिमा के रुकन है, और पूरी टीम मेरी जो है, ये नासिर भाई सिद्दीकी जो है मुंतजिमा के और मजलिस आमिला के भी रुकन है। तो मैं इन हजरात से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी जमीयत उलमा के अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही ज़िम्मेदार है जितने और बाकी के मेंबरान हैं। और मैं सभी मेरे दोस्त और मुंतजिमा के और उलमा कराम, आइम्मा हजरात और हुफ़ाज़ कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वैसे ही आए हुए मेरे मेहमान जो है मराठवाड़ा से मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब, कारी अब्दुल रशीद साहब, और जालना से तशरीफ़ लाए हुए मौलाना सोहेल साहब नदवी, मौलाना इनाना ईसा खान काशफी, और वैसे ही हमारे सीनियर हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जमीयत उलमा के प्रोग्रामों को इसी तरह से नशर करते रहिए, और हर वक्त जमीयत उलमा की जो दिल्ली से लेके, यानी दिल्ली से लेके गली तक जो काम चल रही है आप लोगों के नज़रों में है। आज जो वक्फ तरमीम बिल हो, शरीयत का मामला हो, मीडिया का मामला हो, असमत रिजी जो तस्लीम जहाँ का मामला है, उसमें भी जमीयत उलमा को जो कामयाबी हासिल हुई है। वहाँ की सरकार को जो है वो जो काम नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में गई जमीयत उलमा और उसको कामयाबी हासिल हुई है। आज वक्फ तरमीम बिल में जमीयत उलमा ने जो कामयाबी हासिल की है वो बहुत बड़ी है। इसके अलावा जितने भी केसेस है, हर दिन देखते हैं कि हमारे रहबर मोहतरम कायद मिल्लत हज़रत मौलाना अरशद मन्नी दामद बरकातुहू हर दिन जो है मिल्लत के काम में लगे हुए हैं, और उनके कदमों पर चलकर हम भी चाहते हैं कि मिल्लत की कुछ खिदमत हासिल हो। मैं तमाम शहरियान को और ख़ास तौर से मेरे मुंतजिमा के और अइम्मा हज़रात को शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनका तहे दिल से मैं मशकूर व ममनून हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।